नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय राकेश पाठक सर। स्वागत और अभिनंदन। चर्चा एक ऐसे मुद्दे की करेंगे जहां से मोदी की कुर्सी डगमगा गई, और मोदी की जब कुर्सी डगमगाती है तो भाजपा में भूचाल आता है। फिर ये वो भूल जाते हैं कि किस धर्म का अपमान हो रहा है, किस जाति का अपमान हो रहा है, किस समाज का अपमान हो रहा है। इससे फिर कोई लेना देना नहीं रहता है। ये सामने तस्वीरें हैं, ये उस घाट की तस्वीरें हैं जहां जीवन में हर व्यक्ति को अंतिम वक्त इस घाट तक जाना है। बिना इस घाट पर जाए आपको शांति नहीं मिलनी। मतलब अंतिम यात्रा यही है जिसे हम सार मानते हैं कि मौत सुनिश्चित है। उसी घाट पर यह बुलडोजर है। बुलडोजर यूपी की एक बड़ी हस्ती है जो जहां भेज दो वहीं अपना काम करके बुलडोज कर देती है। बुलडोज का मतलब है, हिंदी में अगर भावार्थ ढंग से समझो तो सब कुछ तहस नहस बर्बाद कर देना। और वो बर्बादी का खेल शुरू हो गया कहां? काशी में। उस काशी में जिसमें पहले मंदिर तोड़े गए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 राउंड पीछे चले। ये बहुत दिनों की बात नहीं है, अभी 1-1.5 वर्ष पुरानी बात है, मतलब 2 वर्ष पुरानी बात है। उसी काशी में फिर बुलडोजर लेकर पहुंच गए योगी आदित्यनाथ, क्योंकि सर्वे सर्वा है। और अहिल्याबाई होलकर जो पाल समाज की एक तरीके से देवी मानी जाती है, उनकी मूर्ति खंडित कर दी। कई साथियों ने वो मूर्ति खंडित और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, तो उनके खिलाफ सरकार ने एफआईआर दर्ज करा दी। इसमें आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी है। अखिलेश यादव पर सवाल उठे। उन्होंने लिखा, भाजपा के हर झूठ की दवाई पकड़े जाओ तो कहेंगे ये है एआई। वो आजकल मुहावरों में बहुत कुछ कह देते हैं। एफआईआर की कॉपी भी आपके सामने संलग्न है। अब बचा क्या है पूरी खबर हम समझेंगे राकेश सर से, क्योंकि अगर खबर को समझना हो तो फिर अंततः अंदर तक जाना पड़ता है। क्या मिला काशी को? गाना तो वायरल आप सबने सुन लिया होगा, काशी को कोटो बना दिया, बड़ा मजा आ रहा है नरेंद्र। वो सब भाषा हम नहीं प्रयोग करते हैं, वो भी सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल होने का रिकॉर्ड बनाएगा। लेकिन काशी को क्या मिला सर? मंदिर तोड़ दिए गए कॉरिडोर के नाम पर, लेकिन बना दिए गए हैं होटल और आरामगाह की जगह। देखिए शिव कुमार जी, इस वक्त जो कुछ बनारस में हो रहा है वो मोदी योगी को बहुत भारी पड़ेगा। ये जो तबाही हम देख रहे हैं, तस्वीरों में वीडियो देख रहे हैं, मणिकर्णिका घाट पर देवताओं की देवियों की मूर्तियां तोड़ दी गई हैं। लोक माता हमारे इंदौर की अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति जमीन पर पड़ी है। मैंने शिव कुमार एक वीडियो देखा जिसमें नाव से उतर रहे लोग, उनकी मूर्ति जो जमीन पर पड़ी है पानी में, उस पर पैर रखकर निकल रहे हैं। कलेजा चाक हो जाता है एकदम दर्द से। ऐसा लगता है कि हमने अपनी परंपराओं, हमारी धार्मिक आस्थाओं, आध्यात्मिक विरासत को इस तरह पैरों से रौंद दिया है। पहले बुलडोजर ने रौंदा, अब लोग अपने पैरों से रौंद रहे हैं, जाने अनजाने में। जानबूझकर तो भारत का कोई भी व्यक्ति किसी भी विग्रह को अपने पैरों से छू भी नहीं सकता। कोई भी मूर्ति हो, देवी देवता की हो, अहिल्याबाई जैसी इतनी ज्यादा धार्मिक महारानी की हो जिन्होंने पूरे देश में न जाने कितने मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया। अब जो सबसे बड़ा सवाल आज खड़ा हो गया है उस पर बात करना ज्यादा जरूरी है। ये तो पूरे देश ने और पूरी दुनिया ने देख लिया कि मंदिर तोड़े गए हैं, मूर्तियां तोड़ी गई हैं, लेकिन अब जो योगी आदित्यनाथ जी। सर, हमने और आपने प्रोग्राम किया था जिसमें देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जी डोभाल जी ने कहा कि पुराने टाइम में मंदिर तोड़े गए, अभी भी मंदिर तोड़े जा रहे हैं। पुराने टाइम की हम क्यों बता रहे हैं? मौजूदा स्थिति पर क्यों नहीं बात करते? हम लोगों को गलत भ्रमित क्यों करते हैं? आज की क्यों नहीं बताते कि बनारस में, अयोध्या में, मथुरा की तैयारी है,
बड़ी तादाद में तोड़े गए, कोई गिनती नहीं है, अनगिनत मंदिर तोड़े गए। तो हम पूर्वजों की क्यों बात करते हैं, हम मौजूदा सरकार की क्यों नहीं बात करते, जो धर्म की चाशनी में लपेटकर हम सबको रोज गुमराह करती है, मंदिरों के नाम पर, मस्जिदों के नाम पर, चर्चों के नाम पर, और फिर हमें बताया जाता है 500 वर्ष पुराना इतिहास। देखिए, ये इसलिए बता रहे हैं कि वर्तमान में तो ये विफल हैं ही पूरी तरह। वो सुप्रिया श्रीनेत ने कल एक वीडियो जारी किया है, उन्होंने पूछा है कि सोमनाथ में प्रधानमंत्री जी बता रहे थे कि 1000 साल पहले महमूद गजनवी ने मंदिर गिराया था। सुप्रिया ने पूछा है कि आज का महमूद गजनवी कौन है जो काशी में, बनारस में मंदिर गिरा रहा है, उसका नाम तो बताइए, आज का महमूद गजनवी। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है, वो ये है कि योगी आदित्यनाथ इस वक्त अपनी असफलता, अपनी इस मनमानी को छुपाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं, इसका सबूत है ये एफआईआर जो स्क्रीन पर दिख रही है। योगी आदित्यनाथ 17 तारीख को यानी कल बनारस गए थे, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वे दावा कर रहे हैं कि ये वीडियो, ये तस्वीरें एआई से जनरेटेड हैं, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई गई हैं। फेक वीडियो है, फर्जी तस्वीरें हैं। असल में योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, उनकी पार्टी, उनका पितृ संगठन इस तरह के फेक वीडियो, कट पेस्ट वीडियो, फेक फोटो बनाते रहे हैं। इसलिए उन्हें लगा होगा कि अब अपनी फेस सेविंग करनी, अपना चेहरा बचाना है। हिंदुओं में जो आक्रोश, पूरे देश में, हिंदुओं नहीं सारे देश में आक्रोश है। सभी धर्मों के लोग बनारस में इस तरह की तोड़फोड़ से व्यथित हैं, दुखी हैं। तो अब योगी आदित्यनाथ राग अलाप रहे हैं कि ये एआई से बनी तस्वीरें हैं और जिन लोगों ने ये वायरल की हैं, जारी की हैं, उन पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। उनके कहते ही बनारस की पुलिस टूट पड़ी। जिस वक्त हम और आप बात कर रहे हैं तब तक 8 एफआईआर हो चुकी हैं। हो सकता है जब लोग वीडियो देख रहे हों तब ये एफआईआर की संख्या बढ़ जाए। अब उसमें राज्यसभा के सांसद संजय सिंह का नाम भी है, उन्हें भी आरोपी बना लिया गया है। न जाने कितने हमारे और आपके जैसे लोग होंगे जिन्होंने ये वीडियो और फोटो पोस्ट किए थे, पूरी जिम्मेदारी से किए थे, लेकिन योगी जी कह रहे हैं ये तो फेक है। एक बात और समझिए, ये वीडियो, ये फोटो किसी कांग्रेस पार्टी ने जारी नहीं किए थे, जिसका नाम ले रहे हैं योगी कि इसमें साजिश है, इसमें कांग्रेस भी शामिल है, कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र है। लेकिन ये वीडियो इन घाटों पर रहने वाले साधु संतों तक ने बनाकर दुनिया को दिखाया। क्या वे भी साजिश में शामिल हैं? जो खड़े हैं मौके पर, पीछे मंदिर टूटते दिख रहे हैं, बुलडोजर चल रहा है, जेसीबी मशीन चल रही है, सामने कैमरे के बयान जारी कर रहे हैं साधु संत, उनको भी छोड़िए। आम श्रद्धालु, इस घाट पर पहुंचे हुए साधारण लोग, उन्होंने वीडियो बनाए। ये सारे लोग एआई से बना बनाकर वीडियो भेज रहे हैं। इनमें से एक भी तस्वीर, एक भी वीडियो फेक नहीं है। योगी जी, आप झूठ बोल रहे हैं। आप अपनी इस मनमानी, इस गजनवी जैसे काम को छुपाने के लिए साजिश का राग अलाप रहे हैं। और इसीलिए अखिलेश यादव ने कहा है कि धरती पर आज तक किसी ने इतने मंदिर नहीं गिराए जितने मंदिर नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ ने गिराए। उन्होंने तो कल चैलेंज भी किया था कि योगी जी वहां घाट पर जाकर यही बात कह सकते हैं। है हिम्मत जो यहां बंद कमरे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं, घाट पर खड़े होकर कहिए कि मंदिर नहीं टूटे। और बेशर्मी देखिए, एक मंत्री है योगी आदित्यनाथ के, रविंद्र जायसवाल, वे कह रहे हैं अगर हम अपने घर के दरवाजे पर गणेश जी की मूर्ति लगा लें, कोई तस्वीर लगा लें, तो घर हमारा मंदिर थोड़ा ही बन जाता है। ये 1771 में बने मंदिर घर पर लगी हुई मूर्तियां नहीं हैं, इनकी बाकायदा प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। ये मंदिर ही हैं। ये रविंद्र जायसवाल का घर नहीं है जिसके दरवाजे पर गणेश जी की फोटो या मूर्ति लगी है।
तो ये बेशर्मी की पराकाष्ठा है। और अब इस तरह से एफआईआर करना, ये सीधे सीधे दुनिया को धोखा देना है। योगी आदित्यनाथ अपने इस पाप पर पर्दा डालना चाहते हैं कि उन्होंने हिंदुओं की आस्था के केंद्र बनारस जैसी जगह में, मणिकर्णिका घाट पर, जिसका आध्यात्मिक महत्व है, ये घाट शिव कुमार जी 1500 से लेकर 500वीं सदी ईसा पूर्व में विकसित हुए हैं, बने हैं। गुप्त साम्राज्य के शिलालेख हैं वहां पर। देवी अहिल्याबाई होलकर ने उसका जीर्णोद्धार कराया, मणिकर्णिका घाट का, वहां घाट बनवाए, स्नान घाट, धर्मशालाएं बनवाई, 21 मंदिर बनवाए। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं एआई से वीडियो बनाए गए। कौन सी फॉरेंसिक लैब में जांच करा ली है? और एक जरूरी बात जोड़ लीजिए, बनारस के डीएम और एडीएम दोनों लोगों ने स्वीकार किया है कि इस कार्रवाई में कुछ मंदिर क्षतिग्रस्त हुए हैं। तो योगी आदित्यनाथ साजिश का राप अलापने से पहले, एआई का बहाना बनाने से पहले अपने कलेक्टर से तो पूछ लेते। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कोई मंदिर नहीं टूटा, कलेक्टर कह रहा है मंदिर टूटे हैं, एडीएम कह रहा है मंदिर टूटे हैं। मेरा सबसे गंभीर सवाल देश के लोगों से, अब वो आहत भावना बहन जो है ना, छोटी छोटी चीजों पे आहत हो जाती थी, वो बहन जी कहाँ है? आजकल आहत भावना बहन कहीं दिखाई नहीं दे रही। कोई हिंदू भावना आहत नहीं हो रही, इतने मंदिर टूट गए। इससे पहले काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में सैकड़ों मंदिर टूट गए, नालियों में पड़े हुए थे, कूड़े कचरे के ढेर पर भगवान की मूर्तियां पड़ी हुई थी, विग्रह पड़े हुए, अब विग्रह पड़े हुए थे। किसी का मन द्रवित नहीं हुआ, किसी की भावनाएं आहत नहीं हुई। और आज जो कुछ वहां हो रहा है उस पर भी आगे बात करेंगे। आज भी वहां कुछ घटित हो रहा है। नहीं सर, अब इसी घटना को लेकर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने बड़ी टिप्पणियां की थी। आज वो गंगा स्नान के लिए गए, मौनी अमावस्या थी, तो मौनी अमावस्या पर सभी शंकराचार्य माघ मेला में पहुंच जाते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण स्नान है, और इस मौनी अमावस्या के बाद बसंत पंचमी तक 2-3 स्नान जो होते हैं बड़े महत्वपूर्ण है, हिंदू धर्म में बड़े उनकी प्राण प्रतिष्ठा है। और इसी प्रतिष्ठा के तहत माघ मेला हो या कुंभ हो, कुंभ में तो अनगिनत लोग होते हैं, माघ मेला में तब भी थोड़ी संख्या कम होती है, तो कुंभ में भी सभी शंकराचार्य की सवारी निकलती है, और उस सवारी के साथ वो गाजे बाजे के साथ स्नान करने जाते हैं। यही प्रक्रिया माघ मेले में होती है। आज उनका जो वाहन जा रहा था उसे पुलिस ने रोका है, साधु महात्माओं को घसीटा है, किसी की भावनाएं आहत नहीं होंगी। अभी आपने कहा जो एआई जनरेटेड कुंभ की तस्वीरें, मृतकों की, कुंभ के घायलों की, कुंभ के कपड़ों की, जूतों की, चप्पलों की जो तस्वीरें शेयर की, तब उन सबके खिलाफ भी मुकदमे लिखे गए। जिन मुकदमों में क्या कार्रवाई हुई ये आज तक तय नहीं हुआ, लेकिन संदेश दे दिया गया कि अगर एक भी वीडियो सरकार के समर्थन में ना करके सरकार की कमियां उजागर करने का किया तो सावधान, होशियार, जेल भिजवा दिए जाओगे। और यही इस एफआईआर का नतीजा निकलेगा। किसी के खिलाफ कुछ कार्रवाई हो ना हो, लेकिन एक तलवार लटकी रहेगी गिरफ्तारी की, और लोगों में भय व्याप्त कर दिया जाएगा, ताकि जब हम कुछ और बुलडोज करें, कुछ और तोड़ें, तो कोई भी शिव कुमार मिश्रा या श्री राकेश पाठक जी कोई वीडियो शेयर करने की हिम्मत और औकात न दिखाएं। ये सब ये चल रहा है, एक तरीके की तानाशाही। तो सर, आज शंकराचार्य के साथ दुर्व्यवहार किया गया, मेरी भावनाएं बहुत आहत हैं। मैं आपसे देखिए, कोई भी उस दृश्य को देखेगा कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद माघ मेले में स्नान करने जा रहे हैं और पुलिस क्या दुर्व्यवहार कर रही है उनके साथ, उनके साधुओं के साथ। उनके रथ को वापस कर दिया गया, वे स्नान बिना किए वहां से लौट गए। ये भारतीय जनता पार्टी है, आरएसएस है, इसके लोग तो हिंदुओं के नाम पर राजनीति करते हैं, पूरे देश में हिंदुत्व का परचम उठाए हुए हैं। प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करते हैं अयोध्या में, सोमनाथ का मंदिर पुनरुद्धार के बाद उसका 1000 साल पहले की घटना के नाम पर हिंदुओं को जगाते हैं,
और उसी देश में उन्हीं मोदी योगी के काल में एक शंकराचार्य के साथ, उनके काफिले के साथ, उनके रथ के साथ ये दुर्व्यवहार हो रहा है। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता है। मैं तो बस उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब उत्तर प्रदेश के लोग और इस देश के लोग मोदी योगी से पूछेंगे कि शंकराचार्य ने क्या अपराध किया था। मान लीजिए शंकराचार्य ने बनारस में तोड़फोड़ का विरोध किया, उसकी आलोचना की, तो ये उनका अधिकार है। जरूरी नहीं शंकराचार्य सत्ताधारियों की हर कार्रवाई से, हर योजना से सहमत हो। उनको अपनी बात रखने का अधिकार है। लेकिन अब ये अमृत काल है, इसमें नरेंद्र मोदी या योगी आदित्यनाथ के किसी भी काम की आलोचना करने वाला, भले ही शंकराचार्य हो, उसे माघ मेले में भी घाट पर नहीं पहुंचने दिया जाएगा। उसके पूरे जुलूस के साथ, उनके सारे सहयोगी साधुओं के साथ वैसे ही दुर्व्यवहार होगा जैसे राजनीतिक कार्यकर्ताओं के साथ ये सरकारें कर रही हैं। तो अब ये खुली तानाशाही है। अब योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी के समय में कोई बचेगा नहीं, सबका नंबर आएगा। शंकराचार्य कोई छोटा पद नहीं है, भारत के तमाम हिंदुओं की आस्था का एक केंद्र है, एक बड़े पीठ के वे पीठाधीश्वर हैं। लेकिन आज उन्हें मौन व्रत रखना पड़ रहा है। वे बिना स्नान किए वापस चले गए हैं और यह सरकार इस पर भी कोई बहाना बना लेगी। हो सकता है कल योगी आदित्यनाथ कह दें शिव कुमार कि अविमुक्तेश्वरानंद जी तो कांग्रेसी शंकराचार्य हैं। स्वामी स्वरूपानंद जी के लिए कहा करते थे ये लोग। ये तो आरोप कई बार लग चुका है, इन पर भी लग चुका है। इनके गुरु स्वामी स्वरूपानंद स्वतंत्रता सेनानी थे, भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुए थे, बड़े प्रकांड विद्वान थे। उनके लिए ये लोग कहते थे ये कांग्रेसी शंकराचार्य है। जबकि सर अविमुक्त सुरानंद जी कह चुके हैं कि राहुल गांधी की एंट्री अयोध्या में नहीं होगी। इतना खुल के बोलने वाला कोई और नहीं हो सकता। वो कह रहे हैं राहुल गांधी अयोध्या में कैसे जाएंगे, वो राम मंदिर के विरोधी हैं, वो सब कुछ कह रहे हैं। इसके बाद भी उनके साथ क्या सलूक हो रहा है, तो अब उन्हें भी सोचना चाहिए। यद्यपि वे तो योगी और मोदी के मुखर आलोचक हैं, आमतौर पर वे तार्किक बात करते हैं। सवाल राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी या योगी आदित्यनाथ का नहीं है। शंकराचार्य, अविमुक्तेश्वरानंद हमेशा तर्क सम्मत बात करते हैं। आप उनकी बातों से असहमत हो सकते हैं, कुछ बातें ऐसी भी होंगी जिनसे हम और आप सहमत नहीं होंगे, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि उनके साथ अभद्रता की जाए, उनके सम्मान को ठेस पहुंचाई जाए। और ये वृहद हिंदू समाज, भारत का पूरा समाज, बहुसंख्यक लोग इतनी बड़ी घटनाओं पर भी मौन साधे रहे, ये उससे भी ज्यादा चिंता की बात। सर एक मैं क्षमा चाहूंगा, बिल्कुल। एक वीडियो आया है आज। 2 बच्चे हैं, एक बच्चे की उम्र 5 वर्ष है, एक बच्चे की उम्र 4 वर्ष। उन बच्चों ने प्रधानमंत्री जी का, आपने भी वीडियो देखा होगा, उन्होंने कहा कि हमारे हनुमान जी गेमिंग बहुत अच्छी चला सकते हैं, हनुमान जी में इतनी सामर्थ्य है। तो उन बच्चों ने उस वीडियो को उतना लगाया और उसके बाद उन्होंने, एक बच्चे ने दूसरे बच्चे से सवाल किया है, बेहद कम उम्र के है, चाहेंगे तो आपको मिल जाएगा क्योंकि वीडियो हम नहीं चला सकते, कई समस्याएं हैं, कॉपीराइट वगैरह। तो एक बच्चे ने दूसरे बच्चे से पूछा, जब हनुमान जी गेमिंग चला सकते हैं और श्री राम जी मनरेगा जी राम जी के नाम से चला सकते हैं, श्री राम जी, लक्ष्मी जी अर्थव्यवस्था चला सकती हैं, गणेश जी पूजा पाठ चला करा सकते हैं, तो फिर मोदी का काम क्या है, हमें यह बताया जाए। मोदी क्या करेंगे? बड़ी तेजी से 26 सेकंड का वीडियो है। तो क्या इन बच्चों की बात से आपकी राय क्या है? देखिए, हमारी राय तो ये है, इन बच्चों ने भले ही अपने भोलेपन में, अपनी मासूमियत में ऐसी बात कही हो, या हो सकता है किसी ने उनसे कहलवाया हो, कोई रील बनवाई हो। यद्यपि आजकल के बहुत छोटे बच्चे भी बड़े तार्किक हैं, बड़े लॉजिकल हैं, बड़ी दूर की बात कई बार बच्चे कह देते हैं। लेकिन वे कह तो सच गए हैं कि नरेंद्र मोदी किस काम के हैं।
जब सब कुछ मंदिरों से ही होना है, सब कुछ भगवान को ही संचालित करना है, तो नरेंद्र मोदी कब इस देश का काम करेंगे? और उनके पास काम बचा क्या है फिर? रोज रोज नए नए कपड़े पहनकर फोटो शूट करवाना, यात्राएं करना, चुनावी रैलियां संबोधित करते रहना, हिंदू मुसलमान की बात करना। सर इसमें खर्चा तो होता नहीं होगा चुनावी रैलियों में, देश का पैसा तो लगता नहीं होगा चुनावी रैलियां तो। सब कुछ ये प्रधानमंत्री। कोई सवाल नहीं करता है कि इस देश के प्राइम मिनिस्टर इतनी रैलियां करते हैं तो उसका पैसा कहां से आता है, ये कोई सवाल नहीं करता। इन मंदिरों की चर्चा कोई नहीं करता है कि इनको बनाने में कितनी पूंजी लगी होगी। सर जो अंग्रेजी टाइम के, मैं मेरे पे कोई एलिगेशन नहीं मैं किसी पे लगा रहा हूं, ना मैं अंग्रेजों की तारीफ कर रहा हूं। अंग्रेजी शासन के बने हुए पुल आज भी, इन जो नए पुल बन रहे हैं इनसे ताकतवर है, वो चाहे कांग्रेस के सरकार में बने चाहे किसी सरकार में बने। उन्हें जब आज तोड़ा जाता है तो तोड़ने में इतनी मशक्कत लगती है जो बहुत ज्यादा होती है। और सर मंदिर तोड़े जा रहे हैं, वहां तोड़ने का आपने खर्चा देखिए प्रधानमंत्री तो कहीं भी जाते हैं, चाहे वो चुनावी रैली हो या और कोई कार्यक्रम हो, हर पल हर क्षण उन पर होने वाला खर्चा सरकार की गुल्लक से होता है, हमारे आपके टैक्स के पैसों से होता है। आचार संहिता जब चुनावी लग जाए तब अलग बात है। इसके बावजूद प्रधानमंत्री हर तरह की सुविधाओं के साथ 24 घंटे सक्रिय रहते हैं। वे रहें, प्रधानमंत्री की पात्रता है, चुनाव भी लड़े, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम उनके राज में मंदिर टूट रहे हो तो उसकी भी तो चिंता कर लें। ये वही काशी है ना जहां से गंगा ने नरेंद्र मोदी को बुलाया था, उनका ही बयान है ना, मुझे मां गंगा ने बुलाया है। तो आप ये कह रहे हैं उनका बेटा नाकाम है, गंगा का बेटा नाकाम है, गंगा के तट पर बिल्कुल बन रहे मंदिर टूट बिल्कुल रहे। बिल्कुल साफ कहना चाहता हूं, बनारस में जिस बेटे को मां गंगा ने बुलाया था, गंगा मैया ने बुलाया था, वो बेटा नकारा साबित हुआ है। वो गंगा मैया की गोद में बने हुए मंदिरों को, घाटों को, धर्मशालाओं को, मंदिरों को नहीं बचा पा रहा, बचाना तो दूर खुद उन्हें तोड़वा रहा है। इससे ज्यादा दुख की बात गंगा मैया के लिए क्या हो सकती है? जी शिव कुमार। आपने सर ऐसी बातें कह दी कि अब कुछ बचा नहीं है मेरे पास। बस मेरा अंतिम सा एक छोटा सा सवाल है, उसे आप जरूर जिज्ञासा मेरी शांत करते जाइए। सर एक छोटे से मंदिर पर भी प्रहार हो जाता है तो इस देश में भूचाल आ जाता है। दिल्ली से जिस राज्य में घटना घटे वहां तक ये लगता है कि अब सब कुछ टूट गया, तबाह हो गया। आपने देखा आरएसएस का मुख्यालय बढ़ाया गया तो वहां एक प्राचीन मंदिर था, उसे भी तोड़ दिया। तोड़ दिया गया। आपने देखा कि काशी में आए दिन खबरें आती हैं मंदिर तोड़े जा रहे हैं। आपका इंदौर उज्जैन में महाकाल की मूर्ति खंडित हो गई। सर किसी की भावना आहत नहीं होती, तभी आहत होती है जब कोई मंदिर से किसी विपक्षी का नाम या अन्य का नाम जुड़ा हो। बिल्कुल, ये जो चुनिंदा चुप्पियां है, चीन चीन कर कब आहत होना है, कब नहीं होना है, किस राज्य में आहत होना है, तो सबसे पहले तो ये हिंदू जो हैं, बहुसंख्यक समाज के लोग पहले ये देखते हैं कि घटना जहां हुई है वहां किस पार्टी की सरकार है। अगर बीजेपी की सरकार है तो चुप्पी साध कर बैठना है, बाकी अगर डीएमके की है, कम्युनिस्ट की है, या केरल कांग्रेस की है, आम आदमी पार्टी की है, तो फिर भावनाएं बहुत तेजी से आहत हो जाती हैं। आपने कई उदाहरण दिए, गुजरात का उदाहरण भी जोड़ लीजिए। जब नरेंद्र मोदी गुजरात में मुख्यमंत्री थे तब उनके कार्यकाल में भी न जाने कितने मंदिर विकास कार्यों के नाम पर तोड़े गए थे, लेकिन तब भी लोग आहत नहीं हुए। अब भी बनारस में, काशी में इतने मंदिर तोड़े जा रहे हैं, देश की राजधानी दिल्ली में मंदिर तोड़ दिए गए, कोई आहत नहीं हुआ। और वैसे तो शिव कुमार जी, मंदिर की चार दीवारी, सीढ़ियां या मूर्तियां, विग्रह, इन्हें तोड़े जाने पर आहत होना मनुष्यों के मर जाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है क्या? लेकिन ये लोग तो इंदौर में गंदा पानी पीकर 23 लोग मर गए, उस पर आहत नहीं हुए। कुंभ में
न जाने कितने लोग भगदड़ में मर गए, तब आहत नहीं हुए। गुजरात में वो मोरबी में पुल गिर गया, न जाने कितने लोग मर गए, तब आहत नहीं हुए। तो अब इनसे आहत होने की उम्मीद मत कीजिए। ये लोग पूरी तरह चेतना शून्य हो चुके हैं, सर वरना कोई वजह नहीं है सर जी। एक छोटी सी टिप्पणी लीजिए। मनमोहन सरकार ने सिर्फ 2 लाख दिए, कल राहुल गांधी आए तो राहुल गांधी और उमंग सिंगार ने मिलकर 1.5 लाख दे दिए। सर सत्ता में बैठी पार्टी सिर्फ 2 लाख, और विपक्ष के पास तो 15-20 साल से सत्ता से बाहर है और केंद्र में भी 15 वर्ष से बाहर पैसे है, भी नहीं, पैसे भी नहीं। ऐसे में वो 1.5 लाख दे देते हैं, 1 लाख राहुल गांधी और 50,000 उमंग सिंगार। तो सर क्या ये ज्यादती होने के बावजूद भी ये खेल क्या है, हम ये नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए मौन नरेंद्र मोदी की सरकार है, जो मनमोहन नहीं, मौन मोदी। और मौन मोदी अब तक इंदौर में भागीरथपुरा में मरने वालों पर एक शब्द नहीं बोले। राहुल गांधी वहां आए, पूरी भारतीय जनता पार्टी को बहुत परेशानी हो गई। सरकार की मदद 2 लाख रुपए, राहुल गांधी के 1 लाख, उमंग सिंगार के 50,000, 1.5 लाख आपने बताए। तो शर्म आनी चाहिए केंद्र सरकार को, नरेंद्र मोदी को, मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार को, डॉक्टर मोहन यादव को, कि विपक्ष में बैठी हुई पार्टी जो मध्य प्रदेश में 20 साल से सत्ता में नहीं है, 18 महीने छोड़ दीजिए, केंद्र में 12 साल से सत्ता में नहीं है, उस पार्टी का नेता प्रतिपक्ष 1 लाख रुपए दे रहा है पीड़ितों को। तो असल में ये इस समाज के लिए भी सोचने की बात है कि वे किन लोगों को वोट दे रहे हैं। और इंदौर की बात है ना, तो इंदौर में तो सब कुछ बीजेपी का है, डबल ट्रिपल 4 इंजन, नगर निगम बहुमत बीजेपी का, महापौर बीजेपी का, पूरी 9 सीटें बीजेपी की, सांसद वर्षों से बीजेपी का, मध्य प्रदेश का नगरीय प्रशासन मंत्री इंदौर का है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, इंदौर के प्रभारी मंत्री। और क्या चाहिए था इंदौर से, और क्या सिला दिया है? गंदे पानी से मौत, मुआवजे में टका भर 2 लाख रुपए। तो मैं समझता हूं अब इंदौर से लेकर प्रदेश और देश के लोगों को ये समझना होगा कि वे किन लोगों को, हिंदुओं को हितैषी माने बैठे हैं। अब सचमुच में हिंदू खतरे में, हिंदू ही मर रहा है इनकी नीतियों से, इनकी तानाशाही से, इनकी मक्कारी से, इनकी अलाली से। तो अब चेतने की बारी बहुसंख्यक समाज की है, हिंदुओं की है। जी शिव कुमार। चलिए सर, आपका बहुत बहुत आभार, आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत की। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।